हेलो बच्चों, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। पिछले क्लास में आपने एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के बारे में जाना। आज मैं आपको एम्पियर के परिपथीय नियम के दूसरे अनुप्रयोग को बताऊंगा। एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है? तो एक सीधे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, यह है एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग। लेकिन इस अनुप्रयोग को जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि परिनालिका क्या है। तो यह चैप्टर 7 के एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। आपने पहला अनुप्रयोग देखा और ये दूसरा अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग था एक लंबे सीधे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो है यह है एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो हम बात करते हैं परिनालिका। परिनालिका क्या है? परिनालिका को हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड क्या है? सोलिनॉइड है तांबे अथवा एल्यूमिनियम की बनी, तांबे अथवा एल्यूमिनियम की बनी एक लंबी कुंडली परिनालिका कहलाती है। इस कुंडली की जो लंबाई होती है वह व्यास की तुलना में लंबी होती है। तो क्या हम जानेंगे? तांबे या एल्यूमिनियम, तांबे अथवा कर देते हैं इसको, तांबे अथवा एल्यूमिनियम की बनी लंबी कुंडली, लंबी कुंडली, तांबे अथवा एल्यूमिनियम की बनी लंबी कुंडली परिनालिका कहलाती है। परिनालिका कहलाती है। इस कुंडली की लंबाई कुंडली के व्यास की तुलना में बड़ी होती है या लंबी होती है। तो एक चीज तो पता चल गया कि हमारी जो परिनालिका है वो तांबे अथवा एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसकी लंबाई कुंडली के व्यास की तुलना में लंबी होती है। अब चूंकि आपका टॉपिक है एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो एक परिनालिका बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम एक परिनालिका बनाते हैं। इस परिनालिका में ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है, और ये क्या बतला रहा है ये मैं बताऊंगा आपको।
ये डॉट है वो क्रॉस को बताया, अब देखिए आपके मन में एक बात जग रही होगी कि ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस, इस क्रॉस का चिन्ह हमें यह बतलाता है, यह चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है और यह बतलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। यहां ये डॉट क्या बतला रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये डॉट चिन्ह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा कागज के, चलिए अब इसमें जो मैं बताया कि क्रॉस का जो चिन्ह है वह यह बतला रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये परिनालिका है और इस परिनालिका में जो हमारा ये क्रॉस का चिन्ह है यह बतलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और ये जो डॉट देख रहे हैं आप, ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर दिष्ट है। तो ये एक परिनालिका है। तो परिनालिका में क्या है, परिनालिका कैसे बनाई जाती है? परिनालिका एस्बेस्टस या आप कोई अचालक पदार्थ के ऊपर तांबे या एल्युमिनियम के तार को पास लपेट देते हैं और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही हमारा परिनालिका होता है। तो हम अब बात करते हैं परिनालिका। तो आपने समझा कि परिनालिका क्या है, तो तांबा अथवा एल्युमिनियम की बनी लंबी कुंडली परिनालिका कहलाती है और इस कुंडली की लंबाई कुंडली के व्यास की तुलना में लंबी होती है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक आयताकार क्षेत्र की कल्पना करते हैं, एक आयताकार पथ बनाते हैं, एक आयताकार पथ लेते हैं। ये देखिए एक आयताकार पथ ले लिया, ये हमारा आयताकार पथ। अब ये जो आयताकार पथ है वो क्या है, ए बी सी और डी, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से। इट मीन्स आप समझ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है। जैसा कि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर केंद्र पर महत्तम होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर नहीं होता है, कम होता है। तो ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होगा, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र असमरूप होगा तथा यह अंदर के चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा नगण्य होता है। तो एक आयताकार पथ की कल्पना करते हैं हम लोग। वह पथ हमारा ABCD है और इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। इसमें देखने वाली बात यह है कि यह आयताकार पथ का BC भुजा और AD भुजा ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं और ये जो AB भुजा है इसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं, अर्थात प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। तो इस AB भुजा की लंबाई तो L माना गया है
और यह क्या है, ए बी भुजा चूंकि इस परिनालिका के अंदर है, लेकिन सी डी भुजा परिनालिका से बाहर है और चुंबकीय क्षेत्र के से दूर है। तो चुंबकीय क्षेत्र से दूर होने के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो करनी है हमें वो यह कि माना कि एक परिनालिका जिसमें प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या स्मॉल n है। इससे ये पता चलता है कि स्मॉल n बराबर कैपिटल N/L या कैपिटल L बराबर NL। परिनालिका से होकर कैपिटल I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कैपिटल I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब ये परिनालिका से होके कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है और परिनालिका के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक आयताकार पथ का निर्माण करते हैं। तो माना कि एक आयताकार पथ ABCD है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई नहीं लेते हैं, इसमें एक काम करते हैं जिसकी AB भुजा की लंबाई स्मॉल l है। चलिए, चूंकि इसमें अगर देखा जाए तो AB भुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, BC भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, AD भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चूंकि BC भुजा और AD भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तथा CD भुजा परिनालिका से बाहर है, अतः यहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इस बंद आयताकार पथ में कुल तार के फेरों की संख्या इस बंद आयताकार पथ में कुल तार के फेरों की संख्या। तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू L, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या जो हमने बोला है वो स्मॉल n, और चूंकि इस आयताकार पथ की लंबाई स्मॉल n L है, तो इस आयताकार पथ में कुल तार के फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल n इंटू L। अब
इस बंद पथ ABCD में प्रवाहित कुल धारा क्या हो जाएगा? कुल धारा। तो कुल धारा जो होगा, जिसको हम लोग कह देंगे N इंटू L इंटू I, N इंटू L इंटू I। तो ये हमारा कुल धारा का मान हो गया। अब देखिए यहां से, या इसको आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, N इंटू L इंटू कैपिटल। अब आयताकार बंद पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है बंद पथ है तो ABCD, और ये क्या B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I। तो चूंकि आप एम्पियर के परिपथीय नियम को लागू करते हैं, स्मॉल I का मान दे दीजिए, कुल धारा है तो कैपिटल I का मान दे दीजिए। तो चूंकि ये किस आधार पर हमने ऐसा दिया है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, और उसी का ये अनुप्रयोग है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से। और जैसा कि आपको पता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, मैंने बताया भी है कि एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो वही परिपथीय नियम हम यहां लागू करते हैं। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, चूंकि बंद पथ हमारा ABCD है, और म्यू नॉट, और ये संपूर्ण बंद पथ से जो प्रवाहित होने वाली हमारी कुल धारा है उसका मान I का मान NLI कर दिए हम। तो हम लोग यहां क्या लेंगे, N इंटू L इंटू I। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा सा हम इसको विस्तार पूर्वक समझे। क्या समझेंगे? तो देखिए यहां से ABCD और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान। तो चूंकि ये जो आयताकार बंद पथ है, इसकी 4 भुजाएं हमारे पास है। एक है AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और चौथा है D। और यह परिनालिका में इस आयताकार बंद पथ को बनाया गया है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहला A से B चलेंगे हम लोग, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और फिर कहां चलेंगे, B टू C चलेंगे, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और फिर कहां चलेंगे, C से D चलेंगे, C से D, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब कहां चलेंगे, फिर चलेंगे हम लोग D टू A, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अर्थात ये जो बंद पथ है वह हम लोग कहां से कहां चले, A से B तक चले, फिर B से C तक चले, फिर C से D तक चले, और फिर D से A तक चले। इस प्रकार हमने संपूर्ण बंद पथ ABCD के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन निकाला। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे, तोड़ के इस वैल्यू का मान पुटअप करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप, इसमें 4 भुजाओं के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन की बात हो रही है। तो सबसे पहला जो हम मान निकालते हैं वह A टू B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब सोचने वाली बात यह है कि A टू B का क्या केस है, अर्थात ये जो मान है हमारा वो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, BDL cos थीटा। अब इसमें क्या निकालेंगे, चूंकि भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है,
अब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए बी और ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना 1। तो हमें इसका वैल्यू क्या निकालेंगे ए टू बी बी डी एल। अब ये जो बी डी एल है इसमें हमारा वैल्यू क्या होगा, बी को बाहर करेंगे अंदर में डी एल हो जाएगा, कहां से कहां तक ए से बी। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ए बी भुजा की लंबाई कितनी स्मॉल एल, तो इसका मान हमारा कितना बी एल। तो ये किसका मान हमने निकाला ए टू बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मान निकाल लिया। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, 3 समीकरण निकल गया। अब देखने वाली बात यह है हमारे पास कि हमारे पास जो मान है ए बी का तो मान निकल गया। अब मान हमारा क्या है बी से सी और सी से डी और फिर डी से ए। तो इसको भी हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहां से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसमें क्या है बी से सी बराबर डी टू ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। क्या भाई इसमें कौन सी मान आ रहा है, चूंकि भुजा बीसी और भुजा एडी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। अब क्या हो गया, तो थीटा का मान यहां से कितना 90 डिग्री। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो जैसे ही थीटा का मान हमारा 90 डिग्री हुआ तो क्या वैल्यूशन हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा बी डी एल, यहां से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहां से कहां तक बी से सी बराबर हो जाएगा ए टू डी डी टू ए, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और इसका मान बी डीएल कॉस, यहां से मान लीजिए बी इंटू डीएल कॉस 90 डिग्री, और इसके सारे मान क्या हो जाएंगे 0। तो एक चीज तो डिक्लेयर हो गया कि इस दोनों का मान हमारा क्या हो गया बराबर है, और दोनों का मान किसके बराबर 0 के बराबर। अब एक और वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है, ये देखिए यहां से आपका सी से डी की ओर, सी से डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसमें क्या है, इसका मान ऑलरेडी 0 हो जाएगा। क्यों होगा, चूंकि भुजा सीडी परिनालिका से दूर है। भुजा सीडी क्या है, परिनालिका से काफी दूर है, काफी दूरी पर है, अतः चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा, चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र ही नगण्य हुआ तो इसका मान कितना हो गया 0। अब देखिए तो समीकरण 2 में हम क्या मान रखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, हमारा समीकरण 2 था ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर मान था हमारा ए टू बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर था बी टू सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर था सी टू डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और फिर था डी टू ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इट मीन्स ये संपूर्ण बंद पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात थी। अब जैसा कि आपको पता है कि इसका मान हमने क्या निकाला, इसका मान हमने क्या निकाला, सो देखिए इसका वैल्यू तो आपने BL निकाला,
इसका वैल्यू आपने 0 निकाला, इसका वैल्यू भी आपने 0 निकाला और इसका वैल्यू भी आपने 0 निकाला। तो अब हमारा जो मान आया वो कितना आया? वो आ गया ABCD B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर BL। लेकिन समीकरण 1 से समीकरण 1 में जो इसका मान हमने निकाला है वो कितना निकाला? वो निकाला B वेक्टर डॉट DL वेक्टर ये ABCD बराबर म्यू नॉट NLI। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम बराबर करते हैं, जो कि हमारा मान निकला है, इसको समीकरण 4 कर देते हैं, इसको समीकरण जो हमारा मान था फर्स्ट, इस दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, या इस दोनों को बराबर करके, इसको समीकरण माना नहीं जाए, अगर बराबर किया जाए तो इसलिए म्यू नॉट या BL बराबर, इसका मान BL बराबर म्यू नॉट NLI, LL कैंसिल हो गया, B का मान म्यू नॉट NI आया। ये जो मान हमारा निकला वो एक लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकला। अब देखिए, यदि परिनालिका के अंदर वायु माध्यम न होकर कोई अन्य माध्यम लिया जाए, कोई अन्य माध्यम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो B बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू N इंटू I, और चूंकि B बराबर म्यू NI, क्यों? क्योंकि म्यू नॉट इंटू म्यू आर किसके बराबर? म्यू के बराबर। जहां म्यू को क्या बोलेंगे? म्यू को हम लोग बोलते हैं, म्यू आर को बोलते हैं माध्यम की सापेक्षिक पारगम्यता या चुंबकशीलता, और म्यू को क्या बोलते हैं? माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब इसकी 2-3 केसेस मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए विशेष स्थिति, विशेष स्थिति 1 नंबर देखिए, कहता है विशेष स्थिति में क्या कि परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके महत्तम मान का क्या हो जाता? आधा हो जाता। इसका मतलब है कि B बराबर म्यू नॉट NI बाई 2, क्योंकि इसका महत्तम मान म्यू नॉट NI, उसकी आधा कितना हो गया? 1/2 म्यू नॉट NI, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट स्मॉल n का मान N बाय 2, अर्थात ये वैल्यू हो गया आपका स्मॉल n, चूंकि क्यों? क्योंकि n का मान हम कैपिटल N बाय स्मॉल n के बराबर करते हैं। तो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट NI बाई 2, ये महत्तम मान की आधी हो गई। अब दूसरा, परिनालिका के केंद्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
बी वेक्टर का मान महत्तम होता है, महत्तम होता है। तीसरा, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य होता है, नगण्य होता है। और फोर्थ, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप और परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र असमरूप होता है, और समरूप होता है। तो ये था हमारा विशेष स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर। तो चलिए पहले इसको नोट करिए। तो जो मैंने आपको बताया कि एक लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, उस व्यंजक पर एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 0.5 मीटर लंबी, अर्थात लंबी 0.5 मीटर की ये परिनालिका है। और इस परिनालिका की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। और इसमें फेरों की जो संख्या हमारे पास है वो कैपिटल N है, वो 500 फेरे हैं। टर्न्स की संख्या 500 है। यदि इससे 5 एम्पियर की अस्थाई धारा प्राप्त होती है या प्रवाहित हो रही है, अर्थात इसको आप इस प्रकार से भी ले लें कि ये स्मॉल आई का वैल्यू हमारे पास दिया है 5 एम्पियर, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि परिनालिका के भीतर, नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B बराबर म्यू नॉट एन आई। और अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो N बाय एल इंटू आई। बस वैल्यू को पुट करते। म्यू नॉट का मान कितना? म्यू नॉट का मान जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इस आधार पर यहां क्या हम लोग लेंगे? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और n का मान दिया हुआ 500 टर्न से, I का मान 5 एम्पियर और यहां से L का मान 0.5। तो चूंकि हमारे पास 4 पाई है तो एक काम करते हैं, इसके डिसिमल को हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा। ये 5 और ये 5 हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गया 5 चौका 20, पाई का मान 22/7 कर दीजिए और 2 एक 3 में से 7 गया -4। अब क्या हो गया? 22 दूनी 44/7 और 1 0 इसमें घटेगा -3। 7 42 2 44 और 7 दूनी 14 6 20 7 8 56 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो ये हुआ आपको एक लंबी धारावाही परिनालिका के कारण परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसको आप नोट कर। तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो कि बेस्ड था परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पर।
अब आपके पास ये दो न्यूमेरिकल्स दिए गए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे तभी आपकी समझ में बात आएगी कि कौन से सूत्र इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहां दो न्यूमेरिकल्स दिया गया है। एक है एक 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका जो कि स्मॉल एल का मान है, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि बी का मान है, और इससे 8 एम्पियर की धारा जो कि आई का मान है। तो परिनालिका में तार के फेरों की संख्या ज्ञात करनी है, स्मॉल एन का मान आपको ज्ञात करना है। अब तीसरा प्रश्न है, एक परिनालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर जो कि स्मॉल एल है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर जो कि स्मॉल आर है, और इसमें तार के 5000 फेरे हैं जो कि स्मॉल एम का मान दिया है। तो सॉरी कैपिटल एन का मान दिया है, और ये कैपिटल आई अर्थात 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। तो इसमें दो चीजें, इसके केंद्र और सिरों दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बनाऊंगा, जी नहीं, मैं नहीं बनाने वाला। ये दो प्रश्न आपके होमवर्क हुए जो कि आपको करना है, और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ना। तो इससे पता चलेगा कि आप न्यूमेरिकल्स पर सही रूपों में ध्यान देते हैं। तो इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।